कल की क्लास में जो डिस्कस किए थे आपके साथ, तो नहीं दिख रही। देखिए सब लोग, ये डिस्कस कर रहा था मैं कल की क्लास में फाइल हैंडलिंग में आप बताया था हमने कि बेसिकली पाइथन दो तरह की फाइल को एक्सेप्ट करता है। एक तो हमारा टेक्स्ट फाइल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, फाइल होता है। यही दो तरह की फाइल को अलाउ करता है ना ये वर्क करने के लिए। तो टेक्स्ट फाइल इसके साथ यदि वर्क करना हो तो फॉर्मेट ऐसा बताया था हमने, याद होगा आपको। ये आपका जो फॉर्मेट है वो बाइनरी फाइल के साथ काम करने वाला है ना। और इसमें जब भी आप वर्क करेंगे तो दो चीज हमें पास करने की जरूरत है। एक तो फाइल नेम देना होता है और दूसरा मोड बताना होता है। दो चीज मैंडेटरी है ना। तो मोड में आप देखें, यहाँ पे मोड यदि ध्यान दें तो मोड में आप क्या क्या पास कर सकते हैं। ये सारे मोड हो सकते हैं। एक्स मोड हो सकते हैं, एक्स मोड से क्रिएट होगा। डब्ल्यू मोड से क्रिएट राइट दोनों हो जाएगा, है ना। अच्छा, डब्ल्यू से भी होगा और डब्ल्यू प्लस से भी होगा। समझिए, डब्ल्यू से भी क्रिएट होगा, राइट भी कर सकते हैं, डब्ल्यू प्लस भी क्रिएट राइट रीड दोनों कर सकते हैं, नहीं। बट एक ध्यान रखने की बात है, जब भी डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस यूज होगा तो जो प्रीवियस डेटा होगा वो ओवरराइट होगा। ये ध्यान रखना है। मतलब प्रीवियस डेटा जो है फाइल के अंदर कुछ हो ही नहीं चाहिए, लिखा है तो ओवरराइट होगा, ध्यान रखना। तो यदि आपको सिर्फ रीड करना है तो आर मोड यूज करें, रीड एंड राइट दोनों करना है तो आर प्लस यूज। अपेंड का यहाँ पे यूज है, वहां से आगे एग्जिस्टिंग करना है। हमने ये चीजें तो कुछ करके दिखाया था आपको। कहाँ तक हम पहुंच चुके थे, ये किसकी मान देने का है। अभी नोटिस करें, हमें कुछ फाइल राइट करना है तो मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे वट एवर मैसेज दे सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया माई सेल्फ राघव। राघव है नहीं है ना। आई हैव कंप्लीटेड, नहीं कल वो फोन कर रहे थे, आए भी थे लेट। आया हूँ ना राघव। ठीक है बेटा, यही टॉपिक हम आपको पढ़ाने की बात कर रहे थे। देखो ये ना फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस कर रहा हूँ। तभी देखो एक बार थोड़ा सा आपको देखो, आई हैव कंप्लीटेड। ये आपने राइट किया, देखो ये फाइल बनाया बेटा, इससे हम फाइल बनाते हैं। ये जो है ना, ये फाइल का नेम है। देखो यहाँ पे ये हमारा एक फाइल बन चुका है। ध्यान से देखो, जैसे ही कोड चलेगा ना, ये वाला कोड चलेगा, ये बना देगा फाइल। समझ गए ना। तो ये फाइल देखो बन गया। और इसमें जो भी चाहो लिख सकते हो। तो लिख राइट, कुछ भी राइट करना है तो उसके लिए राइट मॉड्यूल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, राइट मॉड्यूल। और ये जो हमने लिखा वो आपके इस फाइल के अंदर राइट हो गया है। तो रीड यदि करना है तो फिर से इस तरह से सिंटेक्स यूज करोगे। यहाँ पे फाइल का नेम दोगे। और रीड मोड के लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, आर मोड यार, है ना। और यहाँ पे रीड कर देखिए, मैसेज आ रहा है ना, माई सेल्फ राघव आई हैव कंप्लीटेड दिस। इस तरह से हम यहाँ तक पहुंच चुके, देखिए आप, है ना। अब एक चीज समझिएगा ध्यान से, यदि हमें लेट से हमने यहाँ तक राइट कर रखा है और इसके आगे से राइट करना है, मतलब एक फाइल बनाया हमने राघव जिसमें ये चीज पहले से राइट कर रखा है, अब मुझे इसके बाद से कुछ राइट करना है। तो अब हम मोड कौन सा यूज करेंगे, अपेंड मोड। अपेंड मोड में कहाँ होगा, जहां से राइट कर रहे थे वहां के आगे से, है ना। या फिर एक और मोड यूज कर सकते हैं, क्या, आर प्लस। आर प्लस में क्या होगा बेटा, पहले रीड करेगा तो रीड करते करते यहाँ तक आ जाएगा और उसके बाद राइट। मतलब आर प्लस पहले रीड देन राइटिंग की बड़ी होगी। ऐसे नहीं कि आप राइट करके रीड करेंगे, क्योंकि रीड होगी तो यहाँ पहुंच जाएंगे और फिर राइट कर सकते। तो दोनों में से जो आपको यूज करना है कर सकते हैं। तो हम जनरली जो यूज करते हैं अपने सिनेरियो भी यहाँ पे यूज करते हैं। तो फिर मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे देखो अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे नोटिस करो, किससे बताता हूँ। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, फिर हमने ओपन यूज किया। और यहाँ पे फाइल का नेम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे जिस फाइल में लिखना है उसी फाइल का नेम दे सकते हैं ना हम। तो ये हमारा फाइल है जिसमें हमें राइट करना है, तो ये फाइल का नेम दिया हमने।
उसमें रीड कर नहीं, सॉरी, राइट कर, ये प्रिंट करनी है तो ये मोड ही बताया हमने। और देखिए हम राइट करना शुरू कर दें, एन डॉट राइट। यहाँ पे इनपुट बॉक्स यहाँ से हम ले लेते हैं। राइट मोर अबाउट योर, है ना। और लास्ट में क्या करेंगे आप, जस्ट क्लोज दिस वन डॉट हो गया ये। तो अब आप लोग क्या करते हो कि बीएचयू के बाद से राइट होगा, ये सुन यही होप करते हैं ना हम लोग। देखिए ये राइट अबाउट योर सब मैसेज है, डॉट नाउ आई एम वर्किंग हियर, जस्ट सॉफ्ट। तो राइट हो गया। इसको रीड करना है तो रीड करके लिए फिर सेम मॉड्यूल यूज कर सकते, एक चीज बताता हूँ। अब बार बार क्लोज फंक्शन को यूज ना करके हम यूज कर सकते हैं विथ स्टेटमेंट। क्या यूज कर सकते हैं, कैसे करना है देखो, विथ कीवर्ड यूज किया हमने, देन ओपन यूज किया, सिंटेक्स यहाँ पे फाइल का नेम दिया, फाइल का नेम ये था हमारा ऑफिस डॉट टीएक्सटी, और यहाँ पे हमने मोड कौन सा यूज किया, रीड। अच्छा एक मोड नहीं बताया तो भी हो सकता है, ये सुनो। यहाँ पे इस तरह से सिंटेक्स लिखना है डीएफ, और यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट डीएफ डॉट रीड, बस। आपको वो यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे क्लोज यूज करते थे ना पहले, तो वी का स्टेटमेंट का यदि यूज करें तो आपको क्लोज करने के लिए नहीं, बस इतना ही स्पेसिलिटी बस। तो आपके लिए जो कन्वीनियंट यूज हो रहा है, देखिए आप नोटिस करें ये मेन था, तो नाउ लिखना था, नो लिखा गया। यहाँ से इस तरह से हमने लिखा ना, ये देख रहे हैं आप, ये लास्ट में ऐड किया, बट ये डब्ल्यू प्लस यूज कर देते पूरे को खत्म कर देता है ना। तो ये था अपेंड मोड का। यदि मैं आर प्लस लिखूं तो भी सेम काम कर सकते हैं, ये सुन लो। तो आर प्लस से अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं। देखो आर प्लस का यूज करके दिखा दो। अब यहाँ पे मोड कौन सा देना होगा बताएं आप, आर प्लस। तो आर प्लस दिया हुआ है तो प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली, ये सुनो। ये जो डी शंभू भैया, यहाँ पे जो डीएफ है ना, ये जो फाइल हैंडलर है डीएफ डॉट, इसको लिख सकते हैं डीएफ डॉट, रीड कर लिया हमने। अब नेक्स्ट काम क्या है तो बताएं आप, अब राइट करना शुरू कर सकते हैं। तो रीड किया, अब देखो इसमें राइट भी करना है, क्यों, क्योंकि मोड हमने सिलेक्ट कर रखा है आर प्लस। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि रीड होगा तभी राइट होगा, या तो राइट होगा, ऐसा नहीं कि राइट देन रीड, ऐसा नहीं कर सकते आर प्लस, है ना। हाँ, फिर आप यहाँ पे चाहे जो लिख सकते हैं। एक यूजर को मैं सिंपली एक मैसेज दे देता हूँ यहाँ पे। हाँ, फाइल हैंडलर है ना वो तो, एडीएफ क्या है आपका, फाइल हैंडलर हुआ ना, इसको तो यूज करना ही पड़ेगा। रीड मैसेज आएगा ना रीड करने से, रीड तो, रीड नहीं तो डिस्प्ले कैसे होगी। बस ये बीच ये है कि लास्ट में क्लोज नहीं लिखना पड़ेगा, बस इतनी सी सहूलियत आपको दिया और कुछ नहीं। देखिए आगे ना यहाँ पे फिर से आपके सामने लिखने के लिए, पहले मैसेज हुआ रीड, देख रहे हैं आप, पहले मैसेज रीड किया इसने पूरी यहाँ तक, और फिर आपके सामने ऑप्शन दिया, तो आप कहाँ से लिखना शुरू करेगा, यहाँ से आगे से नहीं। कैसे नहीं कर सकते, हमने जो लिखा उसके बाद पूरा देख सकेंगे कि क्या मतलब कंटिन्यू ये देख पा रहे हो, ये तो है प्लस। अब लिखने के बाद डब्ल्यू प्लस लिखे, है ना। एंड रोल पीएचपी प्रोग्राम, देखिए हो गए। अभी कहाँ पे राइट रीड हुआ होगा, लास्ट में, है ना। देख सकते हो रीड मोड का यूज करके लास्ट में रीड हुआ है ना, यहाँ पे डिफाइंड है, यहाँ पे देखिए, है ना। इस तरह से यूज करते हैं आर्टिकल्स। अब मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप चाहते हो, जैसे आप कहें कि मैं रीड राइट और रीड दोनों करना चाहता हूँ, मैं राइट करूँ रीड करूँ दोनों, तो क्या यूज कर सकते हैं डब्ल्यू प्लस। जैसे लेट से किसी शॉपिंग मॉल में आप गए तो वहां पे हर बार डीलिंग बनती है, नहीं नहीं, हर बार नया यूजर आता है नया राइट करेगा, तो फाइल तो हमेशा रिफ्रेश होना चाहिए, हर एक पर्सन के लिए न्यू फाइल बननी चाहिए। तो हमने यहाँ पे देखिए क्या किया, वेरिएबल बनाए, आप कैसे भी कर सकते हो, देखो विथ स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हो, या वो वेरिएबल जो पहले कर रहे थे वो यूज कर सकते हो। लिखा ओपन, यहाँ पे लिखा लेट से
पेयर डॉट टीएक्सटी या जो भी आपको बिल डॉट टीएक्सटी या रिसेप्ट डॉट टीएक्सटी। मोड हम कौन सा दे रहे हैं, डब्ल्यू प्लस। तो डब्ल्यू प्लस दे रहे हैं तो इस नेम का देखो भी हमारे पास फाइल नहीं है, बट ये फाइल बना देगा। देख रहे हो ना, फाइल नहीं है हमारे पास एच डी एफ, या कुछ भी वेरिएबल करने में ले ले नम डी कुछ भी। अभी डीएफ हमारा फाइल है। अब राइट सबसे पहले क्या होगा, राइट होगा। तो डीएफ डॉट राइट क्या करना शुरू कर दी यूजर ने, है ना। यूजर राइट सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट। थोड़ा सा इसको इमेजिन करो, सपोज हमारे पास ना एक वो डिस्प्ले होता है, जैसे मैं पहले आर प्लस सर्विस फाइल को रीड करा देता, तो किसी रेस्टोरेंट का पूरी लोगो शो हो रहा था। लेट से हमें किसी कंपनी का पूरी की पूरी क्या हो रही है, मेन्यू, पूरी मेन्यू दिख रही है। अब यहाँ पे यूजर को मैं दिया कि यू कैन सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट, जो भी चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यूजर सेलेक्ट करना शुरू किया। अब सेलेक्ट करते समय देखो ध्यान से एक चीज है, यहाँ पे बहुत तो कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके। जैसे आपने ये फाइल था, ठीक है, फाइल था हमारा, तो मैं यहाँ पे राइट करते करते राइट करना शुरू किया, तो राइट करते करते आप आ चुके हो सपोज करो यहाँ पे। अब यहाँ पे आ चुके, इसके आगे कुछ है। तो यदि यहाँ के बाद से रीड करोगे बेटा, तो यहाँ से बाद कुछ है ही नहीं, तो रीड कैसे करेगा। तो मैं रीड यदि करवाना तो वापस यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा ना, तब नहीं ये रीड कर पाएगा। ये स्टेटमेंट समझ रहे हैं सब लोग। तो यदि आप कंट्रोल को यहाँ से यहाँ लाना हो तो हम यूज करते हैं सिक। दो मॉड्यूल है, सिक एंड टेल। टेल ये बताता है कि हमारा कंट्रोल कहाँ पे है, और सिक क्या बताता है, कंट्रोल सिक बताता नहीं, कंट्रोल को मूव करा देता है। तो जब भी हम डब्ल्यू प्लस यूज करें तो सिक यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम राइट करते करते कहाँ गए, लास्ट में। और उसके बाद कुछ है ही नहीं, तो हम रीड कैसे कर पाएंगे इसमें, है ना। डीएफ डॉट सिक यूज करें, सिक। यहाँ कहाँ पे आ गए, जीरो पे, हम जीरो पे आ गए सबसे स्टार्टिंग पे। अब रीड करें, प्रिंट डीएफ डॉट जीरो, तो जीरो पोजीशन जीरो, करेक्ट नंबर जीरो। चाहो तो आप ये देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ प्रिंट करवा के कि कहाँ पे पहुंच जाते हो लिखते लिखते, डीएफ डॉट टेल। टेल क्या बताता है, पोजीशन कहाँ पे हो अभी फिलहाल आप। और स्टिक के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो, आप सेट वेयर यू वांट वेयर यू कैन डू, मतलब आप स्पेसिफाई कर सकते हो 10 से 20 के बीच में जाएंगे बस, ऐसे। डन, देखिए अब यहाँ पे आ गया, हमने दिए यूजर सेलेक्ट व्हाटएवर यू वांट, हमने सेलेक्ट किया राइस। तो भी आप सेलेक्ट किए लेट पनीर। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया लेट से सेलेक्ट हो गया। देखिए बता रहा हूँ कहाँ पहुंच चुकी फिर से ये। तो हमने फिर क्या लिखा, ये आइटम लिखा। अब एक चीज और चाहो देखो, तो मैं एक चीज और दिखा देता हूँ। जब मैं जीरो पोजीशन पे यहाँ पर टेल लिखा हूँ, तो इस लाइन के बाद हमारा पोजीशन कहाँ पे आ गया होगा, जीरो पे। 36 पे चला गया, तो बस फिर से जीरो पे आ जाना चाहिए, यही ना। देखो फिर से करके दिखाता हूँ, फाइल को आ गया। और डब्ल्यू प्लस यूज हो रहा है, डब्ल्यू प्लस फाइल को फिर से ओवरराइट कर दिया होगा, जो भी आपने लिखा होगा खत्म। फिर से नया फाइल ओपन हो गया हमारे सामने, मतलब फाइल का नेम वही है, डेटा फिर से ओवरराइट। इसमें हमने यूज फिर से किया, देखो आप ब्रेड मिल्क राइस कर्ड होता है ना, और ड्रिंकिंग वाटर, बस इतना ही। बस इंटरेट के देखो हम कहाँ पे पहुंच चुके थे, देखो आप सब लोग कहाँ पे हमारी पोजीशन आ गई थी, 43 पे। हम फिर कहाँ आ गए हैं, और जीरो पर हम रीड कर पा रहे हैं जो ये सॉरी। आप नहीं लिखेंगे ना यदि सीख, तो नहीं रीड कर पाएंगे सौरभ, आप समझ रहे हैं ना। आपको इसी दिक्कत हो रहा है, समझ में आया सबको इसी। और बहुत लोगों को ये दिक्कत है, कंफ्यूजन डब्ल्यू प्लस में लगता है ना। देखो कुछ लोगों से पूछोगे ना कि डब्ल्यू प्लस की वर्किंग फ्लो क्या है, तो पता है क्या कहेंगे, अरे वो नाम का है डब्ल्यू प्लस, वो रीड राइट करता है, सिर्फ रीड नहीं कर पाता। बट ऐसा नहीं है, रीड करता है, आपको रीड कराना नहीं आ रहा। अब बहुत लोगों से पूछोगे कि डब्ल्यू प्लस क्या और आर प्लस, कुछ लोग तो सीधे इसका देंगे कि अननेसेसरी है ना, सीधा एक लाइन। बट मैं आपको बताता हूँ अभी कितनी ज्यादा नेसेसरी आपको दिखा दो। जैसे देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपसे, सुनो आप। जैसे लेट से हमने, जैसे आप एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, सीएमडी ओपन किया आपने, लेट्स से। ये आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले दिख रही है। अब हमने कुछ भी लिखा, देखो एंट्री बॉक्स भी आ रहा है, अब लिखते जाओ एंट्री बॉक्स आ रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। बट जैसे ही आपने एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा एग्जिस्ट, और इंटरनेट के बाहर आ गया,
तो मैं चाहता हूँ कि यूजर से इनपुट लेता रहूँ, इनपुट लेता रहूँ, और यूजर ने लास्ट में कितनी इनपुट दिया वो डिस्प्ले करा। जैसे होता है ना कि आप किसी, जैसे आपके पास ब्लिंकिट ओपन करते हो, तो ब्लिंकिट ओपन करते हो तो ब्लिंकिट को पता थोड़ी होता कि आप कितना ऑर्डर को सिलेक्ट करोगे। आपने एक आइटम क्या ऐड टू कार्ट, दो आइटम क्या ऐड टू कार्ट, तीन आइटम क्या ऐड, सब 50 आइटम हो सकते हैं। तो एंड ऑफ द सिलेक्शन आपको हमें बताना पड़ेगा ना कि आपने ये सारी चीज सेलेक्ट की, आपकी इतनी सारी बिल हुई। नहीं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो यूजर के सामने इनपुट बॉक्स लगातार देना पड़ेगा, वन अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, यस। और हर डेटा को मुझे राइट करना पड़ेगा अपनी फाइल के अंदर बार बार जाके, और लास्ट मुझे रीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सिर्फ एक सिंगल मॉड्यूल हेल्प करेगा, W+। और कोई हेल्प कर सकता है बताओ, जो मैंने बताया आपको डिक्शनरी बताया हूँ, इस वीडियो में क्या बना रहा, कोई और मोड यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि मुझे जो यूजर ने सिलेक्शन की उसे बताना भी तो है कि आपने ये सारी आइटम सेलेक्ट किए और ये आपकी बिल है। हम्म हम्म हाँ, जब इस फाइल को बचाना है तो R+ यूज कर लें या R यूज कर, या A यूज कर लें। और यदि आप ओवरराइट, देखो ना, बिल जिस मैं सिनेरियो की बात कर रहा हूँ बिल ओवरराइट होता ही है। ऐसा थोड़ी होता आपने ऑर्डर किया फिर उसी को ऊपर किसी और ने ऑर्डर किया, बिल्कुल फ्रेश होता है आपका ऑर्डर। तो ऐसा इस सिनेरियो में तो ये हेल्प करेगा। और दूसरी चीज मैंने जो कहा कि बार बार इनपुट देना है यूजर के सामने, इनपुट बॉक्स देना है, इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, लूप। और लूप कितनी बार चलाना है, वही हम लोग आइडिया। अनडिफाइंड टाइम, 50 आइटम सेलेक्ट कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, मेरे जैसे 2 भी कर सकते हैं। तो फिर कैसे करोगे आप, नहीं लूप कौन सा यूज होगा, क्यों वाइल क्यों, अनडिफाइंड टाइम तक वही चलता है, सिंगल एक वाइल लूप ही ऐसा है जिसको आप एक कंडीशन बेस्ड पे अनडिफाइंड टाइम तक चला सकते हैं। नहीं, तो फिर शुरू करो। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लो, df इज इक्वल टू राइट, सॉरी, यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया, फाइल का नाम दिया रिसेप्ट डॉट पीडीएफ है, डॉट टीएक्सटी जो आपने दिया आप देख सकते हैं पीडीएफ। और मोड कौन सा यूज करेंगे बताइए, W+ लिख दिया हमने। यहाँ पे आए तो एक चीज बताओ, str क्या कीवर्ड है ना, देखिए मैं कुछ वेरिएबल को यूज करना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना। कंडीशन क्या लगाओगे बताओ, मैं चाहता हूँ यूजर को जब एंड करना हो ना, यूजर को एक मैसेज दे देंगे, देखिए यूजर को मैसेज दे दिए, यहाँ पे मैसेज दे देते हैं। फाइंड सेलेक्ट द आइटम एज यू, जो आप चाहते हो, यहाँ पे आ गए। अब मैं लूप किस कंडीशन पे चलाऊं बताओ, मैंने आपसे कहा कि मुझे तब तक चलाना है जब तक @यूजर ना लिखे। मैं यहाँ पे बता दूं, फाइंड सेलेक्ट द आइटम फॉर स्टॉप या फॉर एग्जिस्ट, यूज मैंने यूजर को बता दिया कि जब आपको बाहर आना हो तो क्या यूज करो, @। अब बताइए मुझे क्या कंडीशन क्या लिखनी है, जितने भी कीवर्ड है ना, जितने भी कीवर्ड है, str क्या था हमारा, स्ट्रिंग तक की, बट इसे एज ए कीवर्ड जो है ना, इसकी वैल्यू str ही होती है। बहुत लेट हो गया बेटा आपका, str यहाँ पे इंट लिखो तो देखो यहाँ पे इंट आएगा, देखिए फ्लोट लिखो तो फ्लोट आएगा। ये सारे कीवर्ड आप यूज कर सकते हो, इससे फायदा क्या होगा, आपको वेरिएबल बनाना नहीं पड़ेगा। इससे स्ट्रेस कॉम्प्लेक्सिटी का बहुत इम्पैक्ट होता है ना। कुछ लोग सुने होंगे, आप एक कहते हैं कि ये कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बनाते, नहीं, वो पढ़ते नहीं, इसलिए डेवलपर को जब देखोगे तो ये सारे कीवर्ड यूज होते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हमारी स्पेस नहीं यूज होती है। हम क्या करेंगे, देखो कितनी शॉर्टली यूज करते हैं, ध्यान से देखो, हमने लिखा str के बाय डिफॉल्ट भी हमने प्रिंट करा, क्या दिखा है str थी। मैंने कहा कि str जब तक नॉट इक्वल टू @ हो, कंडीशन पहली बार में ट्रू है क्योंकि str की वैल्यू स्टार्टिंग में str है, और स्टार्टिंग में str क्या str है, और वो इनबिल्ट है, हमें बनाना नहीं पड़ा, नहीं तो हमें वेरिएबल बनाना पड़ता, उसमें वैल्यू रखना पड़ता कुछ ना कुछ। ये सब यदि हमें, यदि अनदर वेरिएबल यूज करते तो इन नाम के वेरिएबल ले लेते, उसमें स्टार्टिंग वैल्यू 0 1 कुछ भी रखते, ताकि जब तक वो @ ना हो तब तक वो काम चलता रहे। नहीं, तो हमने str यूज किया, इसमें वेरिएबल भी नहीं बनाना पड़ा, ना वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन करानी पड़ी, जिस हमारे स्पेस बिल्कुल भी यूज नहीं हुई। अब यहाँ पे आए हम क्लोन दिया, और यहाँ इसके नीचे आगे दिए कि अब यहाँ पे str नाम वेरिएबल के अंदर इनपुट ले रहे हैं, यूजर कहाँ पे जो लिखेगा वो कहाँ पे जाएगा, str के अंदर। तो स्टार्टिंग में str की वैल्यू str गई थी, यूजर से इनपुट देता गया तो उसमें जो भी आइटम देता जाएगा वो str के अंदर जाता जाएगा, और जब उसे इंड कराना हो तो क्या लिख देगा उसमें @। तो str की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, @ हो जाएगी।
तो एट द रेट होते हमारा लूप बंद हो जाएगा, कंडीशन फुलफिल हो रहा है। अब इसमें आके नीचे एक सिनेरियो और हो सकता है, देखो जैसे किसी यूजर का नेम भी तो मेल आईडी से हो सकता है, जैसे किसी यूजर ने अपना मेल आईडी दिया या @gmail.com, पॉसिबिलिटीज है। तो हमें एट द रेट के साथ वाले वर्ड पे स्टॉप नहीं करनी, जब सिर्फ एट द रेट हो तब स्टॉप करो, यस और नो। तो हम यहाँ पे एक कंडीशन और लगाया था, इफ str नॉट इक्वल टू एट द रेट, जब तक str की वैल्यू एट द रेट नहीं हो तब तक हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए क्या यूज करोगे, बताओ, फाइल का नेम क्या था, df, इसके अंदर राइट करने के लिए क्या यूज करोगे, राइट। राइट क्या करना है बताओ, क्या राइट करना है, str में तो राइट करना है, इसमें तो यूजर से इनपुट लेकर स्टोर कर रहे हो। तो राइट क्या करोगे, str की वैल्यू है ना, और बाहर आ जाओ। और अब यदि w प्लस यूज किया तो रीड भी करना है, तो रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, df डॉट सिक, और कहाँ जाना पड़ेगा, जीरो पोजीशन पे जाना होगा, क्योंकि जीरो पर जब तक जाओगे नहीं तब तक आपको एक्सेस होगा नहीं। जीरो पे चले गए उसके बाद क्या करना है, प्रिंट df डॉट रीड। और टेल वगैरह यूज करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना, बस समझ रहे हो ना आप लोग, टेल और स्टिक पे यूज करके नहीं दिखाओ ना, टेल तो नहीं बताने की नीड है ना, टेल की क्या जरूरत है इसमें बताना, वो तो मैं जस्ट आपको समझाने के बताया, टेल क्या क्या है, उसको क्या जरूरत है आपसे, है ना। डायरेक्टली स्टिक यूज कर दो, कंफ्यूज मत होना। और यहाँ पे हमें लिख देंगे df डॉट रीड, यहाँ पे रीड करना स्टार्ट कर दिए, डन, बस तो हो गया काम हमारा। देखो कोड रन कराओ, देखो डियर यूजर काइंडली सिलेक्ट द आइटम फॉर एग्जिस्ट यूज, आपने सिलेक्ट किया राइस, देखो आपके सामने फिर से एंट्री बॉक्स आ गया, आपने सिलेक्ट किया पनीर, फिर से देखो एंट्री बॉक्स आ गया, आपने सिलेक्ट किया। ये कैसे लूप चल रहा है समझाना पड़ेगा या समझ रहे होगे, कैसे समझ में आ रहा है, लूप चल कैसे चल रहा है पता चल रहा है ना आपको। क्या नहीं यूज किया, क्या नहीं लिखा, क्लोज स्टेटमेंट नहीं, सब में लास्ट, बाकी सब ठीक है, क्लोज स्टेटमेंट नहीं है बस, बस वही नहीं है बेटा, बाकी सब ठीक है। अब मुझे इंड करना है, तो इंड करने के लिए एट द रेट लिख दी, बाहर आ गया, आपने देखो ये आइटम सिलेक्ट किया था। फिर से एक बार दिखाता हूँ आपको, क्लोज नहीं करोगे ना तो इससे दिक्कत ये होगा कि फर्दर इस फाइल को यूज नहीं करने देगा, इसलिए क्लोज करना मैंडेटरी इसलिए हो जाता है। नहीं, अब दोबारा से कुछ बाहर आके नहीं कर सकते, फिर बाद में भी क्लोज कर सकते हैं, सभी नहीं है, देखिए अब आया है, लिखा है यहाँ पे, और क्या होता है ना, इस तरह से आपने इंटर के देखिए, अरे एट द रेट इंटर करिए लास्ट। एक चीज और दिखाता हूँ आपको, जो मैंने कंडीशन जिसके लिए लिया है, समझ लो आपने लिखा राइस एट द रेट, राइस किस कंपनी का हो, जैसे स्पेशली आपने लिखा राइस एट द रेट कंपनी का होता है, लाजो जो भी, देखो एट द रेट की वजह से क्लोज नहीं हुआ, ये मैंने इसकी स्पेसिफिक कंडीशन में काम की। और यदि हम एट द रेट लिख दें तो अब क्लोज हो जाएगा, देखिए बाहर आ गया, देखिए। अब आपका एक टास्क है, क्या ऐड तभी नहीं होगा, एट द रेट होगा तभी होगा बेटा, हाँ समझ गए आप, ये इस वाली की एड खाली एट द रेट पर रोक रहा है, हाँ क्योंकि हमें ये वर्ड के साथ एट द रेट हो तो नहीं स्टॉप करना, तो पूरे एसटीआर की वैल्यू ही एट द रेट सिर्फ यूजर ने लिखा तब ना stop। तो इसमें कैसे पता चल जाए खाली कि एट द रेट का क्यों, एट द रेट लिख के एंटर किया तो एसटीआर की वैल्यू उसमें एट द रेट हो रही है ना, बेटा आपको कंडीशन होता है देखो मैं बता दूं, सुनो आप ध्यान से, कुछ कोड को देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझ के गड़बड़ इसमें समझाता हूँ, जैसे देखो सबसे पहले एसटीआर के स्टार्टिंग वैल्यू क्या रही थी बताइए, एसटीआर की वैल्यू एसटीआर रही है, यहाँ पे है कंडीशन ट्रू, एसटीआर नॉट इक्वल टू यस, यहाँ पे है आपने एसटीआर की वैल्यू यूज एंट्री किया, तो एसटीआर में आपने इनपुट किया, स्टार्टिंग में कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आपने राइस लिखा, यहाँ पे आया एसटीआर की वैल्यू क्या थी, राइस, राइस नॉट इक्वल टू एट यस, कंडीशन ट्रू, डीएफ डॉट राइट एसटीआर, डीएफ में क्या राइट हुआ, राइस, बाहर आया, सॉरी ये भी बाहर नहीं है, वापस गया, एसटीआर की वैल्यू क्या हो चुकी थी अब, राइस, कंडीशन चेक किया, राइस नॉट इक्वल टू एट यस, यहाँ पे आया, फिर से इनपुट लिया, तो आपने इस समय एसटीआर की वैल्यू दूसरी हो गई ना, इसलिए दूसरी बार आपने एंटर किया मिल्क, तो एसटीआर की वैल्यू क्या हो गई, मिल्क, यहाँ पे आया,
एस टी आर नॉट इक्वल टू एट द रेट, तो एस टी आर की वैल्यू क्या थे, मिल्क, मिल्क नॉट इक्वल टू एट द रेट, यस बाहर आया। फिर से राइट किया तो अपने राइट के बाद अब क्या स्टोर हो गया, मिल्क। और जैसे ही इस जैसे ये आपने डीएफ यहाँ फिर वापस गया, और फिर आपने यहाँ पे मिल्क नॉट इक्वल टू एट द रेट, यस, तो यहाँ पे फिर से इनपुट बॉक्स आ गया दोबारा। तो मिल्क की जगह पे कोई जो भी वैल्यू डाला वो आपने दिया। और जब आपने लेट से एट द रेट डाल दिया लास्ट में, तो अब एस टी आर की वैल्यू सिर्फ क्या हो चुकी है, एट द रेट। यदि एस टी आर की वैल्यू एट द रेट हो चुकी है, यहाँ पे जब इनपुट लेके और एट द रेट हुआ है, यहाँ पे देखो एट द रेट नॉट इक्वल टू एट द रेट, क्या कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स हो, बताओ। तो फॉल्स होते यहाँ से बाहर आया, और वापस से अपने कंडीशन को चेक कर ले, तो एट द रेट नॉट इक्वल टू एट द रेट, कंडीशन फॉल्स, तो एट द रेट राइट नहीं हुआ, यहाँ से देखो फॉल्स हो, और यहाँ से फॉल्स हो तो सीधा कहाँ जाके बाहर, वो क्या करेगा, जीरो पे लेके आएगा, रीड करेगा, क्लोज करेगा, फिर आप डिस्प्ले करते हैं हमें। सिक बता, सिक से आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते, 0 से 20, 0 से 20 तक जाएगा बस। और टेल से हम देख सकते हैं कि हमारा कंट्रोल कहाँ पे है, बस यही दो चीज होता है। तो इनको कहा जाता है कंट्रोलर, आउटपुट विंडो कंट्रोल, बस और कुछ नहीं। हाँ आप कर सकते हैं, यदि आप चाहते हो अपने बॉडी, तो सिक की जगह पे इनपुट ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते, वेरिएबल लगा के ले लो सिक। जैसे इनका कहना है कि सिक के इनपुट ले सकते हैं, जैसे हम चाहते हैं अपनी पोजीशन अपने अकॉर्डिंग। अब आपका टास्क है बेटा, घर पे बैठ के करिएगा, और सब लोग करिएगा, बहुत अच्छा है, आपको एक माइंड, मतलब आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सा स्टोरी लगेगा। जैसे देखो ये जो है जस्ट नहीं देख रहे हो, बल्कर सा ये पूरे डिस्गस्टिंग सब, मतलब सारे एक जगह ऐड हो गए, नहीं वो लग रहा है जैसे क्या ही नहीं है ये। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपने इसकी काउंटिंग करवाओ, 1 2 3। जैसे पहली बार यूजर ने आइटम कर, उसकी काउंटिंग 1 होनी चाहिए, यहाँ पे आइटम का नेम। फिर न्यू लाइन में आना है, आइटम आइटम नंबर 2, यहाँ पे यूजर ने जो आइटम एंटर किया, आइटम नंबर 3, फिर आइटम नंबर, इन सबों को लास्ट में जाके हम टोटल बिल प्रिंट कराएं। तो टोटल बिल प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिलहाल तो इतना तो कर ही लो, क्या इतना तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है। अब बात आई टोटल, ये जो आइटम स्टोर ये सारे एज वन स्ट्रिंग स्टोर होंगे या डिफरेंट वेरिएबल और सब एक स्ट्रिंग, एक सिंगल स्ट्रिंग। और एक बहुत अच्छी बात बताऊं, टेक्स्ट फाइल जितने भी रहते हैं ना, उसमें सिर्फ स्ट्रिंग ही इनपुट कर सकते हो। जिसमें आपसे कहूँ कि एक टेक्स्ट फाइल बनाइए जिसमें आप टेबल राइट करिए 2 से लेकर 10 तक का या वट, तो उसमें इन आपने इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनपुट के स्ट्रिंग में ही उसे एक्सेप्ट करता है, इसलिए कहा जाता है टेक्स्ट फाइल। मतलब यदि आप इसमें इंटीजर नंबर एंटर करना चाहोगे ना, जैसे देखो टेबल जैसे आपको लिखना है, तो मैं लिखने का वो तो नहीं है, बट आप लिख सकते हो चाहो तो, देखो लिख के बताता हूँ, तो मैं लिख के बता ही देता हूँ। जैसे आपने एक वेरिएबल लिया यहाँ पे ओपन, और फाइल का नाम दिया टेबल डॉट टीएक्सटी, इसमें हम राइट कर रहे हैं, ठीक है, डब्ल्यू प्लस यूज करते हैं, रीड भी कर पाएंगे। हमने राइट करना शुरू किया, यहाँ पे राइट हुआ। अब यहाँ पे नोटिस करो, हमें लेट से किसी नंबर यूजर से जो नंबर इनपुट किया उसका टेबल राइट करवाना था, एन में यूजर से ले लिया, यूजर जो चाहे इनपुट में ले सकता है, हमने यूजर से इनपुट ले लिया, डियर यूजर इंटर नंबर, डियर यूजर इंटर नंबर, है ना, जो नंबर लिखे उसका एक टेबल लिखेगा। यूजर ने अपना एंटर कर दिया नंबर, अब आपको उसका टेबल लिखना है, तो टेबल लिखने के लिए वेरिएबल लेना पड़ेगा इज इक्वल टू 1, या आप यदि फोर लूप से करना चाहो तो भी कर सकते हो, फोर आई इन रेंज, पढ़े थे ना, कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे लोग, 1 to 11, और इसमें आके क्या करेंगे, एन इंटू आई, तो एन इंटू आई नहीं, डीएफ डॉट राइट, क्या राइट करना है, एन इंटू आई, यही राइट करानी है ना, यही करानी है। और एन इंटू आई जब होगा तो क्या नंबर जनरेट करेगा, इंटीजर या स्ट्रिंग, इंटीजर होगा ना। तो आप देखो यहाँ पे जैसे ये लूप कोड चलाओगे ना बेटा, ये नहीं चलेगा, एरर देगा, यही एरर देगा, नॉट अलाउड। यहाँ पे एंट्री बॉक्स करा, और यहाँ जैसे मैं एंटर करूंगा सीधा राइट करना शुरू कर देगा ना, ये बाहर कब आएगा, जब ये पूरी राइट, ये लूप पूरी चल के कंप्लीट करके आएगा। तो देखो पहली बार ही लूप नहीं चल पाएगा, देखो क्या एरर आ रहा है, देखो पढ़ो आप, कह रहा है कि राइट के अंदर जो भी दोगे ना सिर्फ स्ट्रिंग ही होना चाहिए, मतलब राइट मॉड्यूल टेक्स्ट फाइल के अंदर सिर्फ क्या राइट करने देगा, टेक्स्ट, सॉरी स्ट्रिंग। तो अब यदि मुझे लिखना ही है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा वैल्यू को बेटा, और फिर इसमें स्पेस देना है तो स्पेस भी दो कन्वर्ट। अब देखो अब टेबल राइट हो जाएगा, कोई एरर नहीं है, क्या लिख रहा है,
स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है सेकेंड। ये क्या है? ये नहीं भाई। हम्म। टू को लेवल नहीं क्या है डी एफ डॉट को? ए नहीं टू आई आई की वैल्यू। किससे? एक सेकंड रुक गया। नहीं, शायद हिंदी मत देखें आप, फिर नहीं जाता। एक्स पे देख लेता हूँ कि प्रिंट एन की जो वैल्यू उसको स्ट्रिंग करके प्रिंट कर रहा है नहीं कर रहा। यही से एरर है ना, ये एरर है, ये एरर है। स्ट्रिंग पे फंक्शन है ना बेटा, वहाँ पे जो कीवर्ड यूज कर रहे थे ना रोहित, बहुत सही बताया उसने। ये फंक्शन है ना, वो कीवर्ड है, तो उससे इसका कोई इम्पैक्ट हुआ नहीं वैसे। होता है, मैं कर किया हूँ इसको, रुपये 10 20 मल्टीप्लाई करा दिया, इसको मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। कैसे? ओके, ये ना ये इसलिए आ रहा है कि एन इंटू आई को पहले ब्रैकेट में रखो, पहले मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उसको स्ट्रिंग में करो। ये भी बात नहीं बता, ऑपरेशन नहीं कर पा रहा, सिंगल वैल्यू को तो कर दे रहा है, देखिए। हमें तो स्ट्रिंग में डेटा डालनी है ना, उसमें डेटा जाएगी कैसे? ठीक है, क्या हूँ ना, ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। आई की जो वैल्यू है ना, मुझे स्ट्रिंग कन्वर्ट करना, तो इसमें क्या दिक्कत होगी? ऐसी दिक्कत होती नहीं, कर रहा हूँ इस पे काम। देखिए फ्लोट में कन्वर्ट कर दे रहा है, कॉम्प्लेक्स में अच्छा हिस्सा तो नहीं स्ट्रिंग होने से कन्वर्ट कर रहा है, कैसे दिक्कत कर रहा है? इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर तो सकते हैं हम, देखो n इज इक्वल टू 10 है, तो n इज इक्वल टू str ऑफ n कर सकते हैं ना। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, मैं बताता हूँ, बहुत एक सेकंड में समझ में आ गया।
अब पता है क्या करेंगे हम लोग उसको इंटीजर ही रहने दो, मतलब ये सब हटाओ इसको, उसको इनपुट स्ट्रिंग में ही लेते हैं, ठीक है। इंटीजर को स्ट्रिंग में नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को तो इंटीजर में कर सकते हैं ना। देखो ये समझ में आया मुझे, ये बात यहाँ से अभी देखो तुमसे दिमाग में उतर गया था ये बात माइंड से। जैसे देखो ये इंटीजर था, स्ट्रिंग को इंटीजर में नहीं कर पा रहे हैं ना हम, बट यदि एक स्ट्रिंग है उसे तो इजीली स्ट्रिंग इंटीजर में कर लेते हैं ना कन्वर्ट, क्योंकि इनपुट वाले कॉन्सेप्ट समझिए, यही हो रहा है एक्चुअली, आप नहीं कर पाते, ये दिक्कत है। स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अरे एबीसीडी को आप 1 2 3 थोड़ी लिख सकते हो। देखो हो गया ना, कोई एरर नहीं आ रहा, देखिए हो रहा है ना, उल्टा नहीं चल रहा, मतलब स्ट्रिंग बना दिए फिर वो इंटीजर नहीं, मतलब एक स्ट्रिंग वो इंटीजर में होता है, बट एक इंटीजर वो स्ट्रिंग में कैसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए सो सिंपल सो इजी। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे इनपुट यूजर से स्ट्रिंग में ले रहे हैं। अब जो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्ट्रिंग एन की वैल्यू तो आई की वैल्यू तो इंटीजर रही है, बट एन की वैल्यू ऊपर से स्ट्रिंग हो गया आई है। इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ इंट भी करेंगे, इंट विथ एन, और फिर पूरी वैल्यू को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट, मतलब कि पूरे कोड को यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे छोटे से कोड में देखो, ये हमने क्या किया कि एन की जो वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में क्या रही है, स्ट्रिंग में रही है, ये स्ट्रिंग में ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, ये है ना। और जब यहाँ पे आया तो आई की वैल्यू तो हमारी ऑलरेडी इंटीजर थी, क्योंकि आई तो लूप है, इंटीजर है उसको। तो हमने क्या किया, इंट ऑफ आई में इसको कन्वर्ट किया, बट इसको मल्टीप्लाई, सॉरी सॉरी सॉरी, आई इंट आई को क्यों मल्टीप्लाई कर, आई तो है ही इंटीजर, आई तो इंटीजर है ही, बस कन्वर्ट किसमें करना है इसको, एन, एन को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, यही है ना। एकदम भरोसा रखिए। और आउटपुट किस में लाना है हमें, मेन मोटो हमारा किस में है, स्ट्रिंग में। थोड़ी लेट नाइट जगह ना दिमाग काम नहीं कर रहा था, बट ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, ब्रैकेट लगा देने में टास्क हो गया, देखो ना। अरे यार खुद को बेइज्जती करा के मानेगा आज। अरे चलेगा, ये कैसे हो रहा है ये, अब तो उस पे बात आ गई। इंट ऑफ एन में कन्वर्ट किए इसको, तो मल्टीप्लाई आई से किए, तो हो गया जो भी। नहीं वो तो एक स्ट्रिंग से सिर्फ मैसेज देंगे ना। तो उसको ये ऐसे कर ले रहे हैं ना, देखो इसीलिए तुमने कर रहे हैं, स्ट्रिंग में पहले रखना है। हाँ? होता तो है, इनपुट बाय डिफॉल्ट सब स्ट्रिंग में ही तो आते हैं, और इंटीजर में करते तो, फ्लोट में करते तो है। ये कैसी कॉन्सेप्ट है, इनपुट जो यूजर से लेते हो वो किस में आता है, हमेशा किस में आता है, स्ट्रिंग में, हमेशा अपनी कोडिंग चेंज करते हैं ना, फिर ही कैसी बताओ जी। गलत, गलत नहीं बताया आप। नहीं, कुछ एआई को भी पता भी तो नहीं है उसकी। देखिए मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए, ये मुझे स्ट्रिंग था, तो हमने स्ट्रिंग से इंटीजर बना के उसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है, प्रिंट आउट तो आज तुरंत सारा दिक्कत क्या है, प्रिंट आ रही और फाइल में डाल रही है मैं इसे, ये जो टाइप है ना इसका, ये टाइप भी नहीं दिखाओ ना बेटा, टाइप, ये फिर से वही प्रॉब्लम आ गया ना, टाइप, ये इंटर में है, पूरी वैल्यू इंट में दिखा रही है ना, हमें इंट में नहीं चाहिए, क्योंकि इंट में एंट्री करने नहीं देगा वो टेबल, हमारा वो मॉड्यूल एंट्री नहीं करने देगा। सर्किट सर्किट सर पहले एस टी आर लगाओ, फिर ब्रैकेट में ये, उसके बाद एन के बाद ब्रैकेट में उसका फिर एस टी आर, फिर आई पर स्ट्रिंग स्ट्रिंग, देखो सुनो आप, स्ट्रिंग इंटीजर में होता है, इस बात को समझिए, इंटीजर एक बार हो गया ना फिर स्ट्रिंग, तो हमें इंटीजर से स्ट्रिंग ही रखना है, और जब तक जब स्ट्रिंग रखोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसलिए यदि हम स्ट्रिंग रखें तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो एक स्ट्रिंग से सिर्फ प्रिंट कर देगा ना मैसेज, डेटा कैसे डालेगा उसमें, हमें तो राइट उसमें फाइल में डालनी है ना, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है। यदि ये तो आउटपुट आ गया ठीक है, बट मेरा मेन ऑब्जेक्टिव तो वो था ना कि मैं उसमें डेटा एंट्री करनी है स्ट्रिंग के फॉर्मेट,
किया मतलब आप इफ यहाँ लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मतलब डेटा राइट हो पा रहा है, लैपटॉप पास करना करना है तुमको लैपटॉप। नहीं ये टेबल की में राइट क्यों है, सही है। फॉर्मेट फंक्शन यूज कर तो रहे हैं हम लोग, बट विदाउट फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये भी नहीं करेंगे without format। इसको कुछ लोग ऐसे देखो, इसको मैं ऐसे तरीका से कर सकते हैं जो कि सौरभ जिन्होंने जिसको सौरभ ने करा ऐसे कर रहे हैं उन्होंने कि एन को हमने ये इसको इंटीजर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसे वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं इंटीजर में, आप देखें सब लोग। और फिर हमने क्या करते हैं, एन इंटू आई हो गया इंटीजर, और यहाँ पे एन इंटू आई कर दे रहे हैं। और इसके आगे डबल कोट्स लगाए ना फॉर्मेट, ये स्ट्रिंग है ना बेटा, ये स्ट्रिंग होगा ना पूरी, डबल कोट्स में तो स्ट्रिंग है ना पूरा का पूरा इसमें। हाँ, पूरा का पूरा स्ट्रिंग है ना ऑलरेडी, वही बात है, डबल कोट कुछ भी लिख दो वो स्ट्रिंग होता है ऑटोमेटिकली, और वही हम पढ़े ही है। और ये फॉर्मेट की लिखने की वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर हमारी वेरिएबल को है जो वेरिएबल अगर ट्रीट करने लग रहे हैं करली ब्रेसेस के अंदर इसकी जो वैल्यू है, फिर हम डीएफ डॉट चेक करके इसको जीरो पोजीशन पे लेके आ जाते हैं। तो क्लोज से पहले हो, हाँ क्लोज से पहले, क्लोज से पहले होगा, लूप से बाद में। और यहाँ पे रीड करा लो मैसेज, है ना, प्रिंट डीएफ डॉट ये हम इसके बाद करेंगे। ऐसे नहीं, विदाउट फॉर्मेट भी बड़ी आसानी से हो जाता था। देखिए, देखिए इसने टेबल को राइट किया ऐसे इस तरह से, यदि न्यू लाइन में लगाना है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे स्लैश। देखिए, देखो ये जो है मैसेज हमारा टेबल का है, ये हमारी ये इसका मैसेज नहीं है, हमारी टेबल में से राइट हुआ, देखिए ये टेबल में से राइट हुआ है। बेहतर है ये फॉर्मेट फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं, तो मतलब परफेक्ट कैसे भी कर सकते हैं। रिटर्न के अंदर भी यूज करते थे, याद करिए रिटर्न डायरेक्टली करा देते, बट इसको स्ट्रिंग से भी कर सकते हो, मैं आपको एक बार बताऊंगा देख के कैसे से। नहीं यार एग्जैक्टली नहीं करा है कोड किसी पर्टिकुलर तरीके से। एक बार आप लोग को सोचिएगा कि विदाउट इसके को कैसे करेंगे, एक बार सोचिएगा आप लोग घर बैठ के, है ना। नहीं उसमें इंटीजर ही अलाउड है। एक्चुअली स्ट्रिंग हमें बेसिक एक चीज तो क्लियर हो गया कि इंटीजर से स्ट्रिंग नहीं होने दे रहा, तो इसलिए मैंने पहले ही करा ले रहेगी, मैंने न्यूमेरिक ऑपरेशन करा के जो वैल्यू जैसे इसमें वैल्यू जो ये जो आ रही है ना पूरी की पूरी स्ट्रिंग है, ये जो थर्ड ये पूरी एक स्ट्रिंग है, ये पहली वैल्यू आपके सामने ये दिख रहा है ना। बट वही है ना, फिर एक बार यदि ऑपरेशन करा तो इंटीजर बन गई ना, तो फिर स्ट्रिंग हो ही नहीं पाती, और बिना इंटीजर हुए ऑपरेशन नहीं होगा। जैसे इसी की लॉजिक को यूज किया था मैं यहाँ पे, कि मैंने पहले क्या किया कि इंटीजर स्ट्रिंग में लिया था यूजर से इनपुट, उसको यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करा दिया। तो ये फिर वो दिक्कत आ रही थी कि इसको उसमें नहीं कन्वर्ट कर पा रहे, दोबारा जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ट्राई करो तो उसमें नहीं। ये अपडेशन भी तो होते हैं विंडो, ये अपनी लेटेस्ट अपडेट क्या कर रही चीज चेंज किया होगा, इसको भी देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन। पहले हम कर रहा था इस पे, जैसे मैं लॉजिक यूज कर रहा हूँ, ये पूरी स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाती है लास्ट, अपडेट किया होगा इंटीजर से स्ट्रिंग में नहीं करने दे रहा होगा।
एक बार स्ट्रिंग है तो उसे इंटीजर में कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग जो भी होगा उसे इंटीजर में नहीं कर, जबकि ऐसा नहीं था पहले, हो जाता था। हम देखेंगे एक बार अपडेट। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब देखो यही दिखाई- दिखाइए। वो तो है ये, देखते हैं। दिखाइए, सब लोग दिखाइए। नहीं, नहीं दिख रहा डिस्प्ले में। एक बार आप बस इंटायर स्क्रीन करें, नहीं। हाँ, मिरर इमेज हो गया ये। अब उसमें क्या इंटायर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, डिस्प्ले दिख नहीं मिरर इमेज आ जा रहा है बहुत। हाँ, हमारा बड़ी करें साइज की, इसकी डिस्प्ले साइज बड़ी करें एक बार, डिस्प्ले प्रॉपर दिख नहीं रही है। कंट्रोल प्लस करें, कुछ बार कंट्रोल प्लस करें, बड़ा जा हो जाएगा। हाँ, ठीक है, अब एक सेकंड रुक जा। ये चल रहा है, आप में नहीं, ये चल रहा है। हाँ, ये होता है, ये होता है। ये स्ट्रिंग, हाँ वो बीच में स्पेस कर दें आपने, फिर ये आप बीच में स्पेस लगा दें तो फिर हो जाएगा, मे भी ठीक। देखो यही सेम कोड बताइए कि इसका मतलब क्लियर पता है आप, विंडोज की पाइथन का एक बार यहाँ पे लिखे नीचे, ये आप नीचे जो टर्मिनल दिख रहा है ना, यहाँ पे आउटपुट विंडो, वहां पे आके पाइथन लिखिए एक बार। पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, स्पेस देके हाइफन वर्जन, करें इंटर। पाइथन 3.12 पढ़ा है ना आपने, तो हम यूज करते हैं पाइथन। ये अपडेटेड वाला, इसने चेंज किया होगा अपनी चीजें। तो गूगल कोलैब जो है ना, जहाँ पे यूज कर रहे हो, तो जैसे ही इसमें जैसे ही ओपन करते हैं ना, ये अपडेटेड वाले को ऑटोमेटिकली पिक करता है, क्योंकि क्लाउड इन्वायरमेंट है ना ये, ऑटोमेटिकली अपडेट वाले को, तो हम जो यूज करते हैं ना, जो यूज ये अपडेट किया है नया। और देखो हम 13.5 यूज कर रहे हैं, बहुत प्रीवियस वर्जन में, यहाँ मैं वही किया हूँ, पिछले बैच तक ये चीज किया हूँ, मतलब बहुत पहले नहीं बात कर रहा हूँ, पिछले बैच। नहीं, एक अब पूरी नई चीज, एक नई चीज पाइथन ने ऐड किया कि आप इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्ट्रिंग को किसी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, और एक बार यदि वैल्यू वटेवर में चेंज हो गया तो अगेन इंटर स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं हो सकता। कहना चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रिंग को किसी भी में कन्वर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग जो वैल्यू है उसको किसी इंटीजर फ्लोट किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट किसी भी वैल्यू को आप इंटीजर फ्लोट में नहीं कर सकते, सॉरी किसी वैल्यू को स्ट्रिंग में नहीं कर सकते। मतलब कि ये नया ये लॉजिक जो है, ये अभी जस्ट इनबिल्ट हुआ है, जैसे समझिए, जैसे ये स्ट्रिंग है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं किसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे ये इंटीजर वैल्यू थी तो इसे इंटीजर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकते हैं, लगा दिया हमने इधर, देखिए इसको कन्वर्ट हो गई, सॉरी। हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ। देखिए, तो मैं ये समझा रहा हूँ सौरभ कि ये स्ट्रिंग है, इसे आपने इंटीजर में कन्वर्ट किया, तो इंट ऑफ एन लिखा है, इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। अब यदि मैं एन लिखूँ, देखो इंटीजर में है, बट एक बार यदि ये इंटीजर बन गया देन अगेन स्ट्रिंग में नहीं कन्वर्ट हो रहा है, ये error है। और ये इंटीजर के साथ ही नहीं, ये सबके साथ है, यदि ये फ्लोट में होता लेट से, इसको किसमें कन्वर्ट करवाते हैं, फ्लोट में करवाते हैं। और
ये फ्लोट में आ गया। बट एक बार ये फ्लोट बन गया तो स्ट्रिंग में नहीं होगा, देखिए। ये नई चीजें हैं, रियली न्यू अपडेट्स हैं। वो आगे जाके यूज होगा, उसने बता रखा होगा क्या क्यों ऐसा चीजें की अपडेट। इसके वर्जन में अपडेट किया होगा, 13.5 में अपडेट हुआ है, वो पिछले बैच तक में ये चीज कराया हूँ। हम काम करेंगे भी नई चीजें तो देख के हम पता कर सकते हैं क्या इशू हो सकता है आगे जाके ऐसे। मैं देख के बताऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। अपडेट पे है, ढूंढना बड़ा टफ है, टाइम लगता है ढूंढने में, लिख करके तो ध्यान देते हैं। बट एक चीज अभी ये माइंड सेट कर लें हम, और ये नई अपडेशन है, पहले नहीं होती थी। डबल कन्वर्ट अलाउड नहीं है। फ्लोट को इंटीजर में कर पाएंगे, जैसे देखिए ये फ्लोट से कर लिया हमने, ये फ्लोट है, अब इंटीजर में से करना होता है। ये तो अलाउड होगा ना, क्योंकि बहुत सारे मेजर ऑपरेशन बंद हो जाएंगे यदि ऐसा नहीं हुआ। देखिए, बस एक चीज जो इसने चेंज किया, स्ट्रिंग। ये डिफरेंस आप लिख लेना, आपको याद जरूरत पड़ सकती है आगे। ये ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, अभी अभी जब इंटरव्यू में बैठोगे आप, तो ये जो नई चीजें अपडेट हुई है ये पूछा जाएगा, क्योंकि अभी इससे सभी जगह कोड में दिक्कत आने लगा हो, जितने भी डेवलप्ड कोड होंगे। मतलब ये फॉर्मेट फंक्शन को इन्फ्लुएंस किया गया, इसका मतलब एक्चुअली ये फंक्शन को यूज नहीं करते थे लोग, इसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए पाइथन ने नई चीजें की। तो फॉर्मेट फंक्शन जो यूज करते हैं ना, इसको यूज नहीं करना पड़ता था, स्ट्रिंग इतना ज्यादा यूजफुल हो गया था कि लोग एसटीआर लगा देते थे। उसी को ये इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज किया, मुझे जहाँ तक लगता है। लोग सभी लोग अब एक लास्ट ऑप्शन बच गया, लास्ट ऑप्शन बच गया है। अब इसकी वजह से जितने भी ऑपरेशन से डेवलप एप्लीकेशन डेवलप्ड होंगे सभी में ये नाम लग गया होगा। देखिए ऑप्शन बच गया है, इसको यूज करेंगे आप। ठीक है, समझ गए हम सब लोग। तो दिस इज द वे रहा हमारा फाइल हैंडलिंग। अब एक है बाइनरी फाइल पे काम करके दिखाता हूँ। ये था हमारा टेक्स्ट फाइल। बाइनरी फाइल पे ना पाइथन बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम करता नहीं है, और इसका मेन यूज होता है टेक्स्ट फाइल में ज्यादा। बाइनरी फाइल पे भी फिर भी करके दिखाता हूँ, देखिए। बाइनरी फाइल में मोड सिर्फ चेंज हो जाता है। यदि हम बाइनरी फाइल की बात करें, यदि मैं बाइनरी फाइल की बात करूँ, तो सिर्फ एक्स बी लिख देते हैं, एक्स बी। राइट करने के लिए डब्ल्यू बी, रीड करने के लिए आर बी, अपेंड करने के लिए ए बी, राइट एंड रीड करने के लिए डब्ल्यू बी प्लस, रीड करने के लिए आर बी प्लस, ऐसे। सिर्फ बी लास्ट बाइनरी के लिए सब डिफिनेशन सेम है, बस ये बी लास्ट में है। तो जैसे लेट से हमें एक डॉग है, जैसे लेट से हमने इमेज डाउनलोड किया किसी भी चीज का, जैसे लेट से हमने डॉग का डाउनलोड कर। डाउनलोड कर लेते, जस्ट मिनट। ये बहुत बड़ी चेंज, डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है। बट वो दुख देखना ना, इतना देर से ढूंढ रहा हूँ, ढूंढना पड़ता है। हाँ? थ्री को ही घुमाते रहेंगे, 13 तक पहुंचा दिए। आप चेंज कर लेंगे अंकित, आप में 3.12 है जो बहुत ओल्ड वर्जन है। और पाइथन, हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आपने वही चीजें हो रहा है, वही चीजें जो हम करते थे वही आप में चल रहा है, वही हम ऐसे यूज किया करते थे। पिछले बैच में करा हूँ, मतलब पिछले मंथ की सब चीजें नॉर्मल करा हूँ मैं इस पे। हाँ, पिछले वीक में, पिछले मंथ में एक बैच मेरी खत्म, उसमें मैं पढ़ाया हूँ, कराया हूँ क्लास। अब देखिए एक चीज मैं बताने वाला हूँ, जैसे वो इमेज था, एक जो मैं लेट्स से ये इमेज रीड करना है, ये वाली इमेज को रीड करना है, जो आपके सामने ये वाली इमेज जो अपलोड किया, इसे रीड करना है। ये वाली इमेज को रीड करना है, तो बाइनरी फाइल है ना, देखिए क्लियरली, सॉरी, ये बाइनरी फाइल है, तो इसे रीड करोगे यदि आप, तुमने यहाँ पे लिखा ओपन, और यहाँ पे फाइल का नेम दिया आपने, ये फाइल का नेम है। और रीड करने के लिए कौन सा मोड यूज करेंगे,
आरबी रीड करने के क्या यूज करेंगे, आरबी क्योंकि बाइनरी फाइल है, और प्रिंट डीएफ डॉट, तो हमारा वो क्या होना चाहिए, आउटपुट किस में दिखे, पिक्सल क्या इमेज दिखे, ये बाइट्स में तो कम से कम नहीं दिखे, तो ये आउटपुट इसमें दिखा रहा है बाइट्स में। इस वजह से बाइनरी फाइल पे ना पाइथन बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। इसका यूज बताता हूँ क्या है, जैसे एक बड़ी सी फोल्डर है, उसमें मल्टीपल फाइल है, तो हमने क्या किया, एक लूप चला के उसके हर वेरिएबल को रीड करना स्टोर कर लिया, मतलब एक एन नामक वेरिएबल है जिसमें रीड करके उसकी डेटा को स्टोर करते हैं। एन वो वेरिएबल है जहाँ पे वो डेटा को रीड करे, मतलब ये बाइट्स वाली डेटा कहाँ पे स्टोर हो रही है, एन का। इस इमेज को मुझे कहीं और लोकेशन पे सेव करना है, लेट्स तो df1 इज इक्वल टू लिखा, बट देन यहाँ पे फाइल का नेम न्यू फाइल बनाना है, तो हमने लिखा पेट। अब मोड कौन सा यूज करेंगे बताइए, इस फाइल के अंदर तो राइट करना है, तो डब्ल्यू भी लिखेंगे ना, df1 डॉट राइट, क्या राइट करनी है बताइए, क्या राइट करो बताओ, एन के अंदर जो डेटा स्टोर की हो वही ना, और df डॉट क्लोज, भैया ये इतना हम ये भी देंगे। हाँ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसमें हम गूगल कोलैब में वर्क करते थे हमेशा से, आज नया नहीं। और पिछले मंथ में भी तक बैच नहीं कराया हूँ, तो पिछले वीक तक आपको कोड दिखाता हूँ, पिछले वीक की, उसमें आपको दिखेंगे ना ये चीज हुई है। ये डॉक्यूमेंटेशन ही बता पाएगा, गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो गूगल के पे नहीं, पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन को जगह जाकर चेक करना पड़ेगा। और इसका डॉक्यूमेंटेशन का आर्टिकल भेज दूंगा मैं, मंडे को मेरी वीक ऑफ होती है, मैं कल पढ़ूंगा, मैं आपको भेज दूंगा इसकी कहाँ पे क्या चेंज किया, कैसे चेंज किया, क्या कहना क्या चाह रहा है, तो इसको क्यों चेंज किया, उसकी ड्रॉबैक भी बताएगा। मैं आपको सर्च करके भी भेज दूंगा कैसे क्या, हाँ क्या है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर मेंशन होगा कहाँ पे प्रॉब्लम आई जिस वजह से इसको किया। जल्दी टाइम टू टाइम ऑनलाइन कोई चेंज, जैसे पाइथन का वर्जन अपडेट होता है तो और लैंग्वेजों का भी अपडेट होता है, सभी का लैंग्वेज का, बट ये है कि सभी लैंग्वेज में एक 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 वो निकल जाता है 10th होने में, मतलब जैसे एक 10 ईयर का नहीं होता है कि ये वो खत्म हो जाता है, 5 5 साल हो गया, 3 साल के 2 साल तो उनसे हो जाता है, 7 पर कुछ नहीं लेता, अब 1 ईयर की कम से कम फाउंडेशन है, बाइक में कोई फाउंडेशन नहीं है, 3 3 महीने 2 2 महीने पे अपडेट कर दे रहे हैं। एक्चुअली एआई में काम करता है ना ये, तो एआई में जितने भी लाइव डेटा है, डेटा अकॉर्डिंग सब चीजें बदलते रहता है। पाइथन जो है ना पूरी की पूरी तरह से फोकस्ड है वर्सटाइलिटी पे, मतलब यदि इसको क्लाउड पे करके काम करने के लिए दिक्कत आएगी ना, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट बदल देगा। हाँ कर रहा हूँ इंटरनली, बहुत सी चीजें बनाओ, हम बैठ के नॉर्मल चीजें मतलब प्रॉब्लम हुई, जिनके पब्लिकेशन होंगे ऐसे वो तो बहुत ज्यादा परेशान हुए होंगे। देखिए दो डेटा हमारी फाइल बनी है, और यहाँ से ये वाली फाइल देखो, यहाँ से हमारी ये वाली फाइल यहाँ आ गई माई पेट डॉट पीएनजी में। इसका यूज यही करते हैं कि मतलब एक जगह की डेटा दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करना, तो हमारे पास ये था ना इमेज, और इसको हम कहाँ सेव कर लें, लाके अपने इसमें देख रहे हैं ना, पीएनजी फाइल बना के। इसका यूज क्या होगा, यदि आप बात करो इसका यूज क्या कर सकते हैं आप, इस तरह की फोल्डर के अंदर मल्टीपल पिक्स हैं उनको उठा करके किसी अदर लोकेशन पे, तो इसलिए बाइनरी फाइल को तो नहीं है, यही था। चलेंगे इतना ही बस। ये जानना है बस। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे, नेक्स्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब थोड़ा सा मैं आइडिया इंट्रोडक्शन दे देता हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग होता कैसे है क्या है। यदि मैं बात करूँ कि अभी तक एक्सेप्शन मतलब होता है ओवरऑल एरर, एक्सेप्शन मतलब ओवरऑल क्या कहते हैं, एरर। जैसे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था एक्सेप्शन वगैरह, तो एक्सेप्शन ओवरऑल क्या है, एरर ही है ना। देखो एक्सेप्शन नथिंग बट जस्ट टाइप ऑफ एरर, तो आप कितने तरह के एक्सेप्शन से मिले हो बताओ, आप कितने तरह के एक्सेप्शन से, आप कितने तरह के एरर आपको जनरली अभी तक मिले हैं, अभी तक कितने तरह के एरर को हम फेस करते हैं, 3 तरह के एरर हम जिस बेसिकली हैंड रखी है,
सबसे पहले हमारा जो एरर आने वाला होता है उसको कहते हैं कंपाइल टाइम, रन टाइम। कंपाइल टाइम कंपाइलेशन के डायरेक्शन में आया, मतलब हमारा सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा है, नहीं उसको क्या कहते हैं। कंपाइल टाइम में हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोई जॉब नहीं है, किसी भी तरह का आपको हेल्प नहीं कर सकता। फिर होता है रन, मतलब सिंटैक्सुअल एरर जितने भी है ना सब कंपाइल टाइम एरर है, मतलब सिंटैक्स या इंडेंट जितने भी एरर है हमारे कंपाइल टाइम एरर। नेक्स्ट हमारा रन टाइम एरर, नेक्स्ट वन क्या है हमारा रन टाइम एरर। रन टाइम एरर कौन सा होता है आप बता सकते हो। कंपाइलेशन हो गया और आउटपुट के ड्यूरेशन में जो एरर आ रहा है, मतलब इंटरप्रेटर जो रेज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। तो रन टाइम एरर में एक्सेप्शन कहते हैं, विच कॉल्ड एक्सेप्शन, इसी को कहते हैं एक्सेप्शन। जैसे आप नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, क्या एक्सेप्शन क्या है, दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन रन टाइम एरर में एक्सेप्शन कहते हैं, और इसी एरर को हम रन टाइम एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू हैंडल करते हैं। बस सिंगल एक टाइप के एरर हम कंपाइल टाइम को हैंडल नहीं कर सकते अपने इस कॉन्सेप्ट के थ्रू। एंड हैंडल नहीं बोलिए तो वो रन टाइम एरर एक होता है, लॉजिकल एरर एक और होता है, क्या लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर वो आपको ये पाइथन शो नहीं करता, वो आपके एंड पे, जैसे आपको मैंने कहा कि एक ट्रायंगल बनाइए, मतलब आपने आपको ये पैटर्न था कि ये बनाना है और आपने पैटर्न कुछ और बना दिया, जैसे हमने कहा कि पैटर्न मुझे ऐसा दिखना चाहिए और आपने लेट से ऐसा बना दिया, तो ये आपकी लॉजिक गड़बड़ हुई है ना इसमें। इस तरह के एरर को क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर। मतलब आप जैसे आपने 10% इंक्रीमेंट कराना था और आपने 10% माइनस कर 10% की वैल्यू डाल दी, तो क्या आया, लॉजिकल एरर है। तो बस यही एरर को हैंडल करता है हमारा आंसर, है ना। कैसे करता है रन टाइम एरर को हैंडल करने के लिए मुझे तीन ब्लॉक की पूरे कोड को डिवाइड करना पड़ता है। ट्राई एक्स ट्राई एक्सेप्ट नहीं, ट्राई एक्सेप्ट इल्स और फाइनली, चार ब्लॉक। तो देखो आपको सिंटेक्स से बता देता हूँ, सिंटेक्स बता रहा हूँ कैसे यूज होता है, क्या चीज नहीं होता है इसमें। देखो सबसे पहले ट्राई, ट्राई ने ट्राई ब्लॉक बनाया, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट को रखते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट को रखते हैं आप जिसके अंदर एरर आने के चांसेस हों। जिस लाइन में एरर आने के चांसेस है उसको ट्राई ब्लॉक में रखा। अब ये जो एरर आ रहा है उस एरर को हम टैकल करते हैं सब ब्लॉक, एक सब ब्लॉक के अंदर उस एरर को हम टैकल और उस एरर को अपने अकॉर्डिंग टैकल करते हैं। तो हमने बनाया सब ब्लॉक जहाँ पे हमने ये सारे स्टेटमेंट। फिर हम बनाते हैं इल्स ब्लॉक, यहाँ पे बनाए क्या हम इल्स, इल्स ब्लॉक में हमने ये सारे स्टेटमेंट लिखे, फिर हमने बनाया फाइनली। ये चार ब्लॉक समझ में आया हम सभी को, ट्राई एक्सेप्ट इल्स एंड फाइनली, चार ब्लॉक क्लिक वन नहीं। ट्राई वाले में हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि एरर लिख बोल कोड को लिखते हैं जहाँ पे एरर आने के चांसेस हो, उस एरर को एक्सेप्ट ब्लॉक के थ्रू हैंडल करते हैं। जैसे लेट से क्या आया कि सिंटेक्स एरर, यूजर को सिंटेक्स एरर समझ में नहीं आया, सॉरी जैसे आपको लिखा जीरो डिवीजन, डिवीजन बाई जीरो नॉट पॉसिबल, या इनपुट एरर, आईओ एरर, आपको आ गया इनपुट आउटपुट एरर, उसको यूजर तो नहीं समझ पाएगा ना, तो यूजर को हम क्या चाहेंगे कि इनवैलिड इनपुट आपने एंटर किया, उसी एरर को हम दूसरे टाइप से यूजर के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। और यदि इसमें कोई एरर नहीं आया तो हम कहाँ जाएंगे, इल्स ब्लॉक। इल्स ब्लॉक वो ब्लॉक है जब ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई भी एरर नहीं आता तब एग्जीक्यूट होता है, और फाइनली ब्लॉक है वो कब एग्जीक्यूट होता है, जब फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक हो जैसा क्लोज फंक्शन जैसा है, एरर आया तो भी एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं है तो भी एग्जीक्यूट होगा, हर केस में execute। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, ये इसका वर्किंग है। तो ट्राई ब्लॉक ये जो कंट्रोल इसका ऐसे मूव करता है, ट्राई से यहाँ यदि एरर आया तो इसमें जाएगा, इसमें फिर नहीं जाएगा, यहाँ से सीधा कहाँ जंप करेगा बाहर फाइनली। यदि एरर नहीं आया, देयर इज नो एनी एक्सेप्शन, तो क्या यहाँ से सीधा यहाँ पर सीधा else। और फाइनली मतलब फाइनली मतलब नेसेसरी हो जाएगा ही जाएगा। समझ में आया आपको भी कोई। क्या करें, इसको करें स्टार्ट।
ट्राई में यदि कोई देखिए, जैसे इसमें ना ऐसे है, जैसे इफ में चलता था नहीं, फिर वैसा ही है ये। यदि ट्राई के अंदर जो भी आपने कोड लिखा है उसमें कोई भी एरर नहीं है, तो सीधा जंप करेगा इल्स में, उसमें एक्सेप्ट रन नहीं करेगा, और यहाँ के बाद सीधा जाएगा कहाँ पे, फाइनल में। ये कब, जब कोई एक्सेप्शन नहीं था। बट लेट से कोई एक्सेप्शन आया, इसमें एरर आया जहाँ भी, तो सीधा जो एक्सेप्शन है उसके अंदर जाएगा, और वहां के बाद सीधा कहाँ जंप करेगा, इन फाइनल में एक्सेप्ट हैंडल करके आएगा, हैंडल करेगा, बस उसकी डिफरेंट फॉर्म में आउटपुट दे देगा। समझ में आया? तो इस तरह से इसकी वर्किंग फ्लो है। कोई नहीं, आप ना एक काम कर रहे हैं, हम अगले, मतलब ये हमारी तरफ से पूरी तरह से श्योर है कि हम अगले 9 o'clock में यहाँ मिलेंगे आपको। नहीं, ये किसी नहीं तो मिस्टेक हुई है, अब कल ही 2 दिन तो बस, आगे से ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा मिस्टेक मेरे से। 9 o'clock में आपको भी मिलूंगा, यदि आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप ऐसा नहीं परेशान हो, यदि आपको कुछ दिक्कत हो तो अब नहीं बताते हमें, इसलिए मेरी तरफ से आपको कोर्स दी कि आप 9 o'clock में बस अगले वीक पे आ जाए, ये आप फिक्स कर लेते हैं। अब हमारा मैसेज आपके पास नहीं जाएगा, मतलब अगले इस टाइमिंग को लेकर आप 9 o'clock कर लेते हैं, सैटरडे संडे 2 दिन बस करिए। मैं सैटरडे को ये एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म कर लूंगा, और संडे को ओप्स, ओप्स में हम कम से कम मिड तक आ जाएंगे 2 ढाई घंटे की क्लास में, और अगले दिन खत्म कर लेंगे। तो सैटरडे संडे दे दिए, आप अगले सैटरडे संडे तक दे देंगे साथ, हम कर लेंगे आपकी लंच के, ठीक है? ये एक्सेप्शन हैंडलिंग कोई बड़ी टॉपिक नहीं है, ये याद है, 10% निकालेंगे, समझिए अभी जो मैं बताया 10% कॉन्सेप्ट हो गई क्लियर, बचा है 90%, 90% प्रैक्टिकल से ही समझ में आएगा। और एक्सेप्शन हैंडलिंग और इसका यूज हर जगह होता है, तो ये तीन चीज थोड़ा इस पे इम्पोर्टेंट है समझना, यही लग रख रहा हूँ मैं, क्योंकि आप लोग जैसे देख रहा हूँ थोड़ा बोर ही हो रही है। कोई परेशानी की बात नहीं है, कवर कर लेंगे, और एक प्रोजेक्ट आप लोग सोच के आएंगे अगले क्लास में, चाहे फाइल में ये भी हो, कुछ अच्छा प्रोजेक्ट सोच के आओ, सोच के आना, तो बनाना शुरू कर सकते हैं। तो आप अपने एंड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं आपकी क्लास। क्या? हाँ, अगले क्लास तो भी आप आ जाएंगे।